अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रमज़ान में रोज़े के दौरान दवाई किस वक्त और कैसे लेनी चाहिए ताकि सेहत भी बरकरार रहे और रोज़ा भी दुरुस्त रहे। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सहरी के वक्त की कि सहरी के वक्त दवाई लेने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको सुबह दवाई लेनी है, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर कंट्रोल करने वाली दवाई, विटामिन या आयरन सप्लीमेंट, तो ये सहरी के साथ लेना बेहतर है, क्योंकि सहरी के वक्त दवाई लेने से दिन भर तवानाई मिलती है। दवाई का असर ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है, मैदे पर बोझ कम पड़ता है। अहम बात यह है इसमें कि खाली पेट दवाई लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, ख़ास तौर पर मैदे की हसासियत वाले अफराद। इसके बाद बात करते हैं अफ्तारी के वक्त की। अफ्तारी के वक्त दवाई लेने में क्या-क्या एहतियात करनी चाहिए और कौन सी दवा अद्वियात हम अफ्तारी के वक्त में ले सकते हैं। अफ्तारी के वक्त जिस्म को फौरी तवानाई मिलती है, इसलिए वो वक्त मैदे की हसास दवाइयाँ, दर्द कम करने वाली गोलियाँ या एंटीबायोटिक लेने के लिए बेहतरीन वक्त है। मिसाल के तौर पर अगर आपको दिन में 2 बार दवाई लेनी हो तो अफ्तारी के बाद ये सबसे आसान वक्त है। खाने के साथ दवाई लेने से मैदा खाली नहीं होता और दवाई ज़्यादा असर करती है। दवाई के साथ पानी ज़रूर लें। भारी खाने के फ़ौरन बाद दवाई न लें, क्योंकि ये असर कम कर सकती हैं। अच्छा, अफ्तारी के बाद हम बात करेंगे तरावी के बाद। तरावी के बाद या सोने से पहले वक्त ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जो नींद वाली दवाइयाँ लेते हैं, असाबी तनाव या बेचैनी की दवाइयाँ, पट्ठों या जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ। ये दवाइयाँ सोने से पहले लेने से बेहतर असर देती हैं और नींद पर कोई मनफी असर भी नहीं डालती। अहम बातें ये हैं कि दवाई खुद से बंद या तब्दील न करें। दायमी बीमारी वाले रमज़ान से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। इंजेक्शन, इन्हेलर या दीगर ख़ास दवाइयों के बारे में डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। अगर कोई दवाई रोज़े को नुकसान पहुंचा सकती है, तो शरीयत में इसके लिए रुख्सत मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी मालूमात के रोज़े में दवाई किस वक्त और कैसे लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेहतमंद रहें। अल्लाह आपको सेहत और रमज़ान की बरकतें अता करे। आमीन।